हेलो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आपका स्वागत है आपके खुद के चैनल वकार लर्निंग पर। तो मेरे प्यारे से स्टूडेंट, पिछले वीडियो में मैंने आपके सामने बहुपद का एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर कंप्लीट कराया है, एक्सरसाइज कंप्लीट कराया है मेरे प्यारे स्टूडेंट। उसमें मैंने आपके बीच बहुत सारी जानकारी दिया कि बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, बहुपद एक पदी बहुपद को कैसे पहचानेंगे, द्विपदी बहुपद को कैसे पहचानेंगे, द्विघात को कैसे पहचानेंगे, त्रिघात को कैसे पहचानेंगे और सबसे पहला कि बहुपद को कैसे पहचानेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग वो वीडियो पूरा देखे होंगे। अगर आप नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखें, ठीक है। तभी आपको नेक्स्ट जो चैप्टर हम लोग आज एक्सरसाइज जो स्टार्ट करने वाले हैं 2.2 तो पूरी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो 2.2 को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं। शून्यक किस तरीके से ज्ञात करते हैं, है ना। तो आज हम लोग शून्यक के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग गुणनखंड सीखेंगे और हम लोग गुना करके भी कुछ क्वेश्चन को चर अचर वाले बहुपद को गुना करके भी सीखेंगे। उसके बाद हम लोग 2.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज का क्लास बिना ताखीर किए हुए, बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है पहला, शून्यक ज्ञात करेंगे। शून्यक ज्ञात करें, ठीक है। ये आज का टॉपिक है, पहला टॉपिक है, टॉपिक नंबर 1, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन दिया रहेगा x-2, तो हम लोग हल करके इसको कैसे बनाएंगे देखेंगे। हम लोग मानेंगे इसको px बराबर x-2, px बराबर 0। अब हमने px बराबर x-2 किया है तो px की जगह x-2 को रखेंगे, x-2 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा 2। तो यही हमारा शून्यक निकला, ठीक है। x का मान जो आया 2, तो यही हमारा शून्यक है, x का शून्यक 2 आया, यही मेरा शून्यक है। तो धीरे धीरे हमने एकदम हल्का से हल्का सवाल देकर शून्यक आपको सिखाया है। इसी तरीके से मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये एक रैखिक बहुपद था। द्विघात बहुपद का शून्यक कैसे निकालते हैं, त्रिघात बहुपद का शून्यक कैसे निकालते हैं, मैं आपको पूरा सिखाऊंगा। वीडियो में पूरी बने रहे, पूरी तरीके से बने रहे। एक एक चीज मैं आज मैं आपको समझाने जा रहा हूं। उसी तरीके से मान लेते हैं दूसरा y-2 हो, तो उसी तरीके से हम लोग बनाएंगे y-2 बराबर 0 और y बराबर 2। यही हमारा y का शून्यक हो गया, x का था, ठीक है। उसी तरीके से तीसरा रहेगा x² - 2। अब इसको हम कैसे निकालें, आइए देखते हैं। तो x² बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। x बराबर क्या होगा, आपको मैं बता चुका हूं कि जब चर से स्क्वायर अगर हटता है तो बराबर के उधर क्या होता है, रूट चढ़ता है। जब हम लोग रूट हटाते हैं तो बराबर के इस साइड स्क्वायर चढ़ता है। तो अब ये स्क्वायर इधर से हटा तो ये 2 पे रूट चढ़ गया और इसका आंसर होगा प्लस माइनस। जब स्क्वायर चढ़ता है किसी भी संख्या पे तो उसका मान 2 हो सकता है, या तो प्लस में आएगा या तो माइनस में आएगा, ये हम लोग मान के चलते हैं, ठीक है। तो इसका जो शून्यक होगा x+1, या तो एक बार x का मान क्या होगा, एक बार x का मान √2 होगा और एक बार x का मान -√2 होगा। इसका 2 शून्यक होगा स्क्वायर वाले का, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को रैखिक और द्विघात का अच्छे से समझ में आया होगा। ये हल्का हल्का शून्यक था, बता दिया मैंने, बताया आपके सामने। अब हम आपको गुणनखंड करके सिखाते हैं, गुणनखंड सिखाते हैं कि गुणनखंड हम लोग कैसे बनाते हैं। तो गुणनखंड से पहले आपको कॉमन लेना सिखाते हैं। बच्चे को परेशानी होती है कॉमन लेने में कि मैं कॉमन कैसे लूं। गुणनखंड अगर बनाने जाएंगे तो गुणनखंड में कॉमन लेना होता है, तो उससे पहले कॉमन लेना सीखेंगे कि हम लोग गुणनखंड में कॉमन कैसे लेते हैं। तो आइए, जैसे एक सवाल हम देते हैं और उसमें कॉमन लेकर दिखाते हैं। जैसे सवाल है 4x + 8। अब एक पहला सवाल है, कॉमन लेना सीखेंगे। क्या लेंगे, कॉमन।
कॉमन लेना हम लोग सीख रहे हैं। तो किस तरीके से कॉमन लेंगे, तो हम यहां देखेंगे ये क्या है, द्विपदी है, दो पद में है, तो यहां भी 4 है और यहां 8 है। तो कॉमन का मतलब ही होता है भाग देना। तो देखते हैं कि ये 4x है और 8 है, तो 4 से अगर हम लोग भाग देते हैं तो एक बार में ये कटेगा और 2 बार में ये कटेगा, तो यही कॉमन होता है। इस तरीके से 4 और ये ब्रैकेट दिए, 4 का पहाड़ा कितनी दफा पढ़ेंगे तो 4 आएगा, एक दफा, तो बचा हमारा कितना, 4 से 4 खत्म, तो हमारा x बच गया। और 4 का पहाड़ा कितनी दफा पढ़ेंगे तो 8 आएगा, 2 दफा, तो 4 दूना 8। बस यही मेरा कॉमन है। इसी तरीके से हम लोग कॉमन लेते हैं कि समान संख्या समान चर उस समीकरण में अगर होगा तो हम लोग कॉमन लेंगे, अगर अन्यथा नहीं है तो नहीं लेंगे। तो ये उसी तरीके से दूसरा एग्जांपल आपको देके बताए, -5y + 10 है, तो हम क्या कॉमन लें इसमें, तो देखिए 5 यहां है, 10 यहां है, तो -5 हम लोग कॉमन अगर ले लेते हैं तो -5 से -5 खत्म, यहां बचा y और माइनस प्लस माइनस और यहां 5 दूना 10। तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, आप तो जानते ही होंगे, मगर एक सूत्र आपको मैं बताता हूं। प्लस माइनस में बच्चे को बहुत दिक्कत होता है, प्लस माइनस में बच्चे को गुणा में बहुत दिक्कत होता है, तो आप इसको नोट कर लें। देखिए प्लस गुने प्लस बराबर क्या होता है प्लस, माइनस गुने माइनस बराबर होता है प्लस, ठीक है, और प्लस गुने माइनस बराबर होता है माइनस, और माइनस गुने प्लस बराबर होता है माइनस। प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, बाकी माइनस, ये ट्रिक है, याद रखें। प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस और बाकी माइनस, माइनस प्लस हो तो माइनस और प्लस माइनस हो तो माइनस। इसको आप लोग नोट कर ले अपने नोटबुक में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बच्चे को यही दिक्कत होता है और इसे यही गुना करने में इतना परेशानी होती है कि छोटी से छोटी बारीकी से बारीकी चीज ये चीज है और छूट जाता है, जिसके कारण पूरा मैथ गलत हो जाता है। तो इसको आप लोग जरूर नोट कर लें। तो आइए अब आपके बीच मैं आपको गुणनखंड सिखाता हूं। कॉमन लेना सीख चुके होंगे आप, ठीक है, पिछले वीडियो में बहुपद के बारे में पूरा जाने हैं, और अब मैं आप गुणनखंड सिखाने जा रहा हूं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट वीडियो को पूरा देखते रहें। गुणनखंड हम लोग आज सीखेंगे, है तो बहुत आसान मगर बच्चे को बहुत हार्ड लगता है गुणनखंड। तो आज मैं इतनी आसानी से इतना ट्रिक के साथ मैं आपको बताऊंगा कि आज के बाद गुणनखंड आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हल्का सवाल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि गुणनखंड करने से पहले एक चीज है, द्विघात बहुपद, रैखिक बहुपद और त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। तो मैंने आपको बताया नहीं, वो छूट गया है, तो मैं आपको बता देता हूं। बहुपद के व्यापक रूप, बहुपद के व्यापक रूप, तो सबसे पहला होता है रैखिक, रैखिक बहुपद होता है, रैखिक, रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है x प्लस b। दूसरा होता है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या हुआ, ax² प्लस bx प्लस c। और तीसरा होता है त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, बहुपद। इसका क्या होता है व्यापक रूप, ax²
प्लस बी एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये मेरे प्यारे स्टूडेंट बहुपद का व्यापक रूप है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लें। बहुपद के व्यापक रूप है, रैखिक बहुपद का एक्स प्लस बी, द्विघात बहुपद का एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और त्रिघात बहुपद का एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो इसी तरीके से सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे, यह है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसमें एक्स के स्क्वायर का गुणांक कितना, एक है। गुणांक का मतलब होता है कि किसी भी चर से कोई न्यूमेरिकल नंबर जो है वो गुना में होगा। तो ये एक्स स्क्वायर के साथ कौन गुना में है, तो कुछ नहीं है, तो एक है। तो इसमें ए का मान जो होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट एक होगा। उसी तरीके से बी एक्स, बी की जगह क्या है 5 है, तो बी का मान क्या होगा 5 होगा, और सी का मान क्या होगा 6 होगा। तो यहां तक आप समझ चुके होंगे। मैंने गुणांक के बारे में बताया कि गुणांक उसे कहते हैं जिस भी किसी भी चर के साथ कोई भी न्यूमेरिकल नंबर गुना में होता है तो उस चर का गुणांक वही होगा। तो जैसे एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर हम लोग पूछे तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होगा, एक्स का गुणांक कितना होगा, तो एक्स का गुणांक 2 होगा, सॉरी 5 होगा, ठीक है। तो अब इसका हम लोग गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड करते हैं, सबसे पहले क्या होता है a गुना सी। तो a हमारा कितना है 1 और c हमारा कितना है 6। इसको गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो गया, 6 प्राप्त हो गया। अब इसको हम लोग इस तरीके से सजाएंगे कि गुना करने पे हमें 6 प्राप्त हो और जोड़ने पे हमें 5 प्राप्त हो। तो देखिए इसको हम लोग 2 और 3 करते हैं तो 5 मिल जाता है, और 2 गुना 3 करते हैं तो हमें 6 प्राप्त हो रहा है। तो बस इसी को हम लोग सजा देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। अब ये करने के बाद 2 पार्ट में इसको बांटेंगे, यहां से यहां तक एक पार्ट हो गया और यहां से यहां तक बी पार्ट हो गया, ठीक है। इसको हम लोग 2 पार्ट में बांटे। अब हम लोग ये देखेंगे कि इसमें से हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं। कॉमन इसमें हम लोग क्या ले सकते हैं, तो देखिए यहां x है, यहां भी x है, तो x हम लोग कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। पहले पार्ट से x कॉमन ले सकते हैं। x जब कॉमन लेंगे तो x से x खत्म तो हमारा x बचेगा, फिर x से x खत्म तो ये हमारा 2 बचेगा। फिर हम लोग यहाँ 3 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 3 है यहाँ और 6 है, तो दोनों में सेम अंक से कॉमन लेंगे। तो 3 है तो x बचा और 3 दूना 6 बचा। यहाँ का पार्ट दोनों सेम अगर नहीं आया तो हमारा मैथ गलत है, अगर सेम आ गया मेरे प्यारे बच्चों तो वो मेरा मैथ सही बनते जा रहा है। अब क्या करेंगे, x प्लस 2 है, x प्लस 2 है, जब सेम आ गया तो 2 का 1 ले लेंगे, 2 का 1, x प्लस 2 ले लिए और ये हमारा बच गया क्या, x प्लस 3, x प्लस 3। यही मेरा गुणनखंड होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को गुणनखंड अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दूसरा एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा। अब दूसरा एग्जाम्पल बोर्ड पे दिख रहा होगा, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, a गुना c, a गुना c। देखिए a का मान कितना है, इसमें a का मान 2 है, b का मान कितना है 7 है और c का मान कितना है 5 है। तो a गुना c, तो a कितना है 2 गुना c कितना है 5, c कितना है 5। तो a और c को मतलब 2 और 5 को गुना करने पर कितना प्राप्त हुआ 10, कितना प्राप्त हुआ 10। अब हमें क्या करना है कि इस 10 को 2 पार्ट में बांटना है। ऐसे सजाएंगे कि गुना करने पे हमें 10 प्राप्त हो और जोड़ने या घटाने पे हमें 7 प्राप्त हो। तो मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे 2 गुना 5 तो 10 होता है और 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो हमें
गुना करने पर 10 प्राप्त हो चुका है, मतलब a गुना c प्राप्त हो चुका है, और जोड़ने पर हमें 7 प्राप्त हो चुका है। अब इसी को हम लोग सजा के लिख देंगे। तो आइए लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस ये 2 है तो लिख देंगे 2x, ये 5x प्लस 5। तो अब हम लोग इसको दो पार्ट में बांटेंगे, मैंने आपको समझाया। अब इस दोनों से हम लोग कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन ले सकते हैं, यहां भी 2 है यहां भी 2 है, तो हम लोग 2x कॉमन ले सकते हैं। 2x कॉमन ले लिए तो हमारा बचेगा यहाँ x और प्लस 1 बचेगा, ठीक है। उसी तरीका से हम लोग यहाँ 5 कॉमन लेंगे, ठीक है, तो यहाँ हमारा बचेगा x प्लस 1। उसके बाद ये दोनों जब सही है, दोनों सेम आ रहा है, तो मेरा बहुपद यानी कि मेरा गुणनखंड सही बन रहा है। तो अब 2 का 1 कॉमन हो जाएगा x प्लस 1, और बच गया मेरा कितना 2x प्लस 5। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को गुणनखंड भी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि 2.1 में क्या क्वेश्चन कह रहा है। 2.1 चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपके बीच एक फॉर्मूला दे रहा हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट, उस फॉर्मूला को आप नोट डाउन करें। पहला फॉर्मूला है द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, शून्य क्या होता है, अल्फा और बीटा होता है, योग मतलब जोड़। तो शून्यकों का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा माइनस बी बटा ए, ठीक है। शून्यकों का योग यही होगा माइनस बी बटा ए। उसी तरीके से दूसरा हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणन मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। इसे अपने नोटबुक में नोट कर ले। अब हम लोग 2.1 चैप्टर देखते हैं, सॉरी एक्सरसाइज देखते हैं कि सवाल क्या कह रहा है। तो आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं अब आपके सामने एक्सरसाइज 2.2 का पहला नंबर सवाल, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए, है ना, और शून्यक तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले जो द्विघात बहुपद है उसका हम लोग शून्यक ज्ञात करेंगे, गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने के बाद हमें शून्यक प्राप्त होगा। जब शून्यक प्राप्त हो जाएगा उसके बाद हम लोग उसकी सत्यता की जांच करेंगे कि वो सही है या नहीं है। तो सत्यता की जांच करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखा चुका हूं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए और अल्फा माइनस बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। तो चलिए पहला नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो पहला नंबर सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसे हल करते हैं हम लोग बराबर 0। मैंने आपको बताया a गुने c, तो a का मान कितना है, a का मान 1 है और c का मान 8 है। तो इसे गुना करने के बाद हमें 8 प्राप्त होता है। तो 8 जब प्राप्त हो चुका है तो 8 को हम इस तरीके से सजाएंगे कि जोड़ने या घटाने पे हमें 2 मिलना चाहिए और गुना करने पे 8 मिलना चाहिए। तब इसको कैसे सजा सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। तो मेरे प्यारे साथियों यहां माइनस 4x है प्लस 2x क्यों दिया, तो 4 से 2 को गुना करेंगे तो 8 तो मिल जाएगा, बट 4 में से 2 को घटाएंगे तब ना माइनस 2 मिलेगा। तो अब हम लोग इसको दो पार्ट में बांटेंगे। दो पार्ट में बांटने के बाद यहाँ x है यहाँ भी x है, तो हम लोग इसमें से x कॉमन ले सकते हैं। x जब कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारा कितना x, और फिर यहां से x खत्म हो जाएगा तो हमारा बचेगा 4। फिर उसी तरीके से हम यहाँ 2 कॉमन ले सकते हैं प्लस 2, है ना, तो क्या बचेगा x और 2 चौका 8। तो ये दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा x माइनस 4 और ये हमारा क्या हो जाएगा x प्लस 2। इसको हम लोग दो पार्ट में बांट लेंगे, किसको, इसको। तो x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 4। फिर उसी तरीके से x प्लस
2 बराबर 0, तो x बराबर -2। तो ये जो दो शून्यक निकला, तो एक का नाम होता है अल्फा, अल्फा बराबर 4, एक का नाम होता है बीटा, बीटा बराबर -2। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो शून्यक जब निकल गया तो इसे हमें सत्यता की जांच करना है। तो आइए हम लोग ये जांच करते हैं। तो जांच में क्या करेंगे, वही सवाल लिखेंगे, px बराबर x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। तो इसमें a का मान कितना होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, 1, b का मान कितना होगा -2 और c का मान कितना होगा -8। a का मान कितना होगा 1, b का मान -2, c का मान -8। तो चलिए हम लोग सबसे पहले सत्यता की जांच करते हैं, किसका, अल्फा प्लस बीटा, मतलब शून्यकों का योग का। तो शून्यकों का योग बराबर हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है फॉर्मूला -b/a। तो अल्फा कितना निकला है मेरे प्यारे स्टूडेंट, अल्फा जो निकला है हमारा 4 निकला है और बीटा जो हमारा निकला है -2 निकला है, बराबर बराबर माइनस b का मान कितना है, -2 है और a का मान 1 है। 4 में से 2 गया, कितना होगा 2, बराबर माइनस माइनस प्लस 2। तो मतलब ये दोनों बराबर है। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग सही है, शून्यक सही है। अब उसी तरीके से फिर हम लोग अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो देखिए अल्फा कितना है 4 है, गुना बीटा कितना है -2 है, बराबर c कितना है हमारा -8, a तो 1 है। तो 4 से 2 में गुना करेंगे तो कितना होगा -8 बराबर -8। मतलब ये सिद्ध हुआ, प्रूव्ड के शून्यक इतना निकला और उसकी सत्यता जांच में भी सही पाया गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको 2.2 का पहला नंबर सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मेरे प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही। मैंने 2.2 को स्टार्ट करने से पहले आपके बीच कॉमन लेना सिखाया है ना, गुणनखंड सिखाया और उसके बाद एक्सरसाइज 2.2 को शुरू भी कराया, स्टार्ट भी किया, स्टार्ट करने के बाद पहला नंबर सवाल हल भी किया और उसी तरीका से पहला नंबर सवाल जो हल हो चुका है तो वैसा ही हूबहू सवाल दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा सवाल है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग से ये सारे सवाल बन जाएंगे। अगर नहीं बनेंगे तब भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा सवाल हल करूंगा और बारीकी से एक एक स्टेप समझाऊंगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो आप अगर हमारे वीडियो को अभी तक आप देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। और मेरे प्यारे साथियों और अपने दोस्तों के बीच जो अभी 10th क्लास में एडमिशन लिए हैं, 10th में गए हैं, वो दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें हमारे वीडियो को और वो बच्चे मेहनत से पढ़ते रहें और मैट्रिक की तैयारी फुल करें। और मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके इसी चैनल पे वकार लर्निंग पर उर्दू की भी तैयारी फुल हो चुकी हुई है और आपके डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में मेरे प्यारे स्टूडेंट त्रिकोणमिति चैप्टर फुल कंप्लीट है, निर्देशांक ज्यामिति पूरा कंप्लीट है और फिर हम लोग चैप्टर नंबर पहले से पढ़े हैं। पहला नंबर चैप्टर भी वास्तविक संख्या पूरा कंप्लीट है और आज दूसरा चैप्टर का 2.1 भी कवर है और 2.2 का पहला नंबर सवाल हम लोग हल किए हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा से समझ में आ चुका होगा। तो आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी उमंग के साथ। तब तक के लिए हमें दे इजाजत।